अस्सलामुअलैकुम। यमन में हौसी बागियों और सऊदी अस्करी इत्तेहाद के माबैन जारी जंग का कोई हल नजर नहीं आ रहा। माहिरीन के मुताबिक जंग और कहत साली की वजह से अब माजी जैसा यमन दोबारा वजूद में नहीं आ सकता। 26 मार्च 2015 को सऊदी जंगी तैयारों ने हौसी बागियों के ठिकानों को पहली मर्तबा निशाना बनाया था। उस दिन अमेरिका में तैनात सऊदी सफीर अब्दुल जब्बैर ने कहा था, सऊदी अस्करी इत्तेहाद यमन की जायज हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाने के लिए हर वो इकदाम करेगा जो जरूरी हुआ। उस वक्त उनका कहना था कि वो जल्द ही दुश्मन पर काबू पा लेंगे, लेकिन 5 बरस बाद ये जंग मौत और तबाही से भी आगे निकल चुकी है। 1 लाख से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और इनमें 12,000 से जायद आम शहरी भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस जंग की वजह से यमन में पैदा होने वाले बहरान को दुनिया का बदतरीन अलमिया करार दे चुकी है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ कहत साली की वजह से इस मुल्क में तकरीबन 85,000 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक अगर इस मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फूट पड़ी तो इस मुल्क का निज़ाम सेहत भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाने का खदशा है और हलाकतें लामहदूद होंगी। इस जंग, कहत साली और आम शहरियों की हलाकतों की वजह से सऊदी अरब का बैरून मुल्क तशख़्ख़ुस भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेटस इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्चर हुसैन एबिश का कहना है, मेरे ख्याल से ये कहना बेहतर होगा कि सऊदी अरब इस फंदे में फंस चुका है। उनका मजीद कहना था, उन्हें इस जंग में कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो उसे बंद करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। असल में इस जंग का मकसद हादी हुकूमत की हिफाजत करना था ताकि सऊदी मफादात की हिफाजत हो सके, लेकिन अब ये जंग बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ तक कि ईरान का यमन में असर रसूख कम करने की कोशिश भी इसके बिल्कुल बरअक्स साबित हुई है। इस साल के आगाज से ईरान के लिए हमदर्दियां रखने वाले हौसी बागियों ने सऊदी सरहद के करीब बहुत से यमनी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके बाद सऊदी अरब जंगी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर हो चुका है। तज्जियाकारों के मुताबिक अब रियाज हुकूमत की तरजीह ये नहीं रही कि वो यमन की जायज हुकूमत को बहाल करना चाहता है जैसा कि शुरू में ऐलान किया गया था, बल्कि अब सऊदी अरब अपनी जनूबी सरहद की हिफाजत में मसरूफ हो चुका है और इन मकामी कबाइल और ग्रुपों की हिफाजत चाहता है जो यमन में उसके इत्तेहादी हैं। यमन में बागी हौसियों की हालिया पेशकश में यमन में आईनी हुकूमत के दिफा के लिए कायम अरब इत्तेहाद ने कल हफ्ते के रोज यमन के हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब के शहर नजरान की तरफ दागा एक बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में तबाह कर दिया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल माल्की ने बताया कि हफ्ते के रोज हौसी बागियों ने सेना से मुतअद्दिद बमबार ड्रोन तैयारों के जरिए सऊदी अरब के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। बाद-ए-अज़ां हौसियों ने सऊदी अरब के शहर नजरान पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिसे फिजाई दिफाई निजाम के जरिए हदफ तक पहुंचने से पहले ही फिजा में तबाह कर दिया गया। अल-माल्की ने बताया कि अरब इत्तेहाद ने जुमेरात के रोज भी हौसियों के मुतअद्दिद बमबार ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए। ये ड्रोन खमीस मुशीत शहर में शहरियों पर हमले के लिए भेजे गए थे। जुमेरात की शाम हौसी दहशत गर्दों ने खमीस मुशीत में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, मगर उन्हें नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहाद ने सऊदी शहर नजरान पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसा मुश्किल नजर आता है कि मुस्तकबिल करीब में यमन की सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली आए। इस मसले का सियासी हल तलाश करने की तमाम तर कोशिशें नाकामी से दो चार हो चुकी हैं। बहुत से तज्जियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि यमन का मुस्तकबिल क्या होगा। अमेरिकन इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट में बतौर मुशीर काम करने वाली कैथरीन समरमान का कहना है, कौमी सतह पर कोई सियासी हल मुश्किल नजर आता है और मौजूदा महाज मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब यमन के पास मामूल की जानिब से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा और ये माजी की तरह कभी भी नहीं होगा। अब सिर्फ ये तय पाएगा कि ये मुस्तकबिल में कैसा होगा। उधर यूएई की जानिब से इसराइल के साथ होने वाले मुआहदे की बूंद से इसराइल की गजा पर हमले जारी हैं। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा के मुख्तलिफ अहदाफ पर दोबारा से फिजाई हमले किए हैं। इसराइली फौज के ट्विटर पेज से जारी किए गए बयान के मुताबिक गजा के जनूब में हमास के दीगर अहदाफ पर फिजाई हमले किए गए हैं। बयान के मुताबिक हमले में मिसाइल डिपो को हदफ बनाया गया है।
तेल अवीव इंतजामिया ने दावा किया है कि फलस्तीनी एक्टिविस्टों की तरफ से गजा की पट्टी के अतराफ में यहूदी रहायशी बस्तियों की तरफ भेजी गई आतिशी पतंगों और हीलियम गैस वाले गुब्बारों की वजह से इलाके में आग लग गई है। दोस्तों, गजा से आने वाली आतिशी पतंगों और गुब्बारों का हल तलाश करने में नाकाम इस्राएली फौज सरहदी इलाकों पर एक तवातर से हमले करती रहती है। इस्राएली फौज का दावा है कि ये पतंगे और गुब्बारे उन इलाकों में तैयार किए जाते हैं। इस्राएली जंगी तैयारों की जेरे महासरा गजा की पट्टी के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से एक 3 साला बच्ची जख्मी हो गई है। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट के जरिए दावा किया है कि हमास के बहरी कुव्वतों से ताल्लुक रखने वाले एक अड्डे समेत इसके बुनियादी ढांचे और निगरान दफातर को निशाना बनाया गया है और कहा है कि हीलियम गैस के गुब्बारे इसराइल की हदूद के अंदर भेजने के जवाब में ये हमले किए गए हैं। गजा की वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि इसराइली हमलों में जख्मी होने वाले एक 3 साला बच्ची को जेरे इलाज ले लिया गया है। इसराइली फौज की जानिब से जारी करदा एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि गजा में हमास से ताल्लुक रखने वाली एक सुरंग, वाच हाउस और फिजाई दिफाई निजाम के हामिल मकामात पर बमबारी की गई है। इसराइली फौज ने कल और गुज़श्ता रोज भी गजा में हमास के बाज़ अड्डों को निशाना बनाने की इत्तला दी थी। इसराइली लड़ाका तैयारों ने गजा के मुख्तलिफ मकामात पर फिजाई हमले किए हैं। गुज़श्ता रोज इसराइली फौज के जंगी तैयारों ने फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी की, जिसके नतीजे में एक स्कूल तबाह हो गया। दूसरी तरफ फलस्तीनी वजारत तालीम ने सह्यूनी फौज की तरफ से गजा में स्कूल पर बमबारी की शदीद मुज़म्मत की है। मरकज इत्तलात फलस्तीन के मुताबिक गजा की पट्टी में वजारत तालीम की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइली फौज ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के ज़ेरे इंतमाम एक स्कूल पर बमबारी की, जिसके नतीजे में स्कूल तबाह हो गया। बयान में गजा में स्कूल को बमबारी का निशाना बनाने की शदीद मुज़म्मत करते हुए उसे फलस्तीनी कौम के खिलाफ सयूनी रियासत की नंगी जारहियत का अक्कास करार दिया गया है। वजारत तालीम ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो गजा की पट्टी में स्कूलों पर सयूनी रियासत की वहशियाना बमबारी का नोटिस लें और फलस्तीनी स्कूलों और दीगर इदारों को बमबारी का निशाना बनाने का सिलसिला बंद कराया जाए। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि सह्यूनी रियासत फलस्तीनियों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए है, फलस्तीनियों को जबरो जुल्म के साथ मारा जा रहा है, उनके बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, खवातीन को बुरी तरह से शहीद किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यूएई का इसराइल को तस्लीम करना और उनके साथ मुआहिदा करना यकीनी तौर पर फलस्तीनियों के साथ मुसलमानों की तरफ से एक और बहुत बड़ा जुल्म है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।